सो फ्रेंड्स, यदि आपको कार्टून्स का शौक है तो आपको स्कूल से आने के बाद कार्टून नेटवर्क देखने की भावना जरूर याद होगी। वो भी क्या दिन थे। आपके पास एक्शन से लेकर कॉमेडी तक चुनने के लिए काफी सारे ऑप्शंस थे। इस सदी की शुरुआत से 2010 तक कार्टून नेटवर्क अपने शिखर पर था। ये वो समय था जब कार्टून नेटवर्क ने अपने सबसे अच्छे शोज निकाले थे। शोज जैसे कि एड एंड एडी एंड रेगुलर शोज लाइक जॉनी ब्रावो और बेन 10। ये सारे शोज अब नहीं रहे, पर बेन 10 हमें हमेशा याद रहेगा। बेन 10 मैन ऑफ एक्शन स्टूडियो की रचना है, जो कि एक अमेरिकन एनिमेटेड श्रृंखला है। ये श्रृंखला एक लड़के पे आधारित है जिसे ओमनीट्रिक्स मिलती है। ओमनीट्रिक्स एक घड़ी जैसी वस्तु होती है जो परिग्रह होती है और जो काफी अनबिलीवेबल था। एक बच्चे को एक शक्तिशाली डिवाइस मिलना ये इतना नया नहीं था, पर बेन 10 में फिर भी नयापन झलकता था। बेन वैसे तो इतना पसंदीदा नहीं था, पर फिर भी दर्शक काफी हद तक उससे रिलेट कर पाते थे। बेन 10 का एनिमेशन उस समय काफी बढ़िया था और कंपेयर करे बाकी कार्टून से तो काफी सुपर्ब था। और एलियंस में बदलने से लेके बात करने तक सभी एनिमेशंस काफी स्मूथ और काफी अच्छे थे। बेन 10 के कैरेक्टर्स जिनको बच्चों द्वारा काफी पसंद किया गया था, उनके नाम थे ग्वीन, पैराडॉक्स, बेन, केविन और मैक्स द ग्रैंडपा। ग्वेन बेन की बहन है जो काफी शक्तिशाली और देखभाल करने वाली होती है। वो काफी दिमाग वाली होती है और कानून का पालन करती है। उसे ये डिसिप्लिन अपने मार्शल आर्ट से मिला है। ग्वेन की खास बात ये है कि वो मैजिक यूज कर सकती है। ये समझ लो कि वो बेन 10 की हरमोनी ग्रैंगर है। पैराडॉक्स का कैरेक्टर टॉप की श्रेणी में होना चाहिए। क्योंकि पहले तो ये अजीबनी था और ऊपर से ये कोई भी डायमेंशन या किसी भी टाइमलाइन में आ जा सकता था, जो कि काफी बुद्धिमान और प्रतिभावान था। केविन किसी भी चीज से ऊर्जा खींच के उसका इस्तेमाल जुर्म करने में यूज करता था, क्योंकि वो ओमनीट्रिक्स के सारे 10 एलियंस की पावर को एब्जॉर्ब करके अलग रूप ले लेता था और वापस नहीं बदल पाता था, और इसी के कारण वो बेन से इतनी नफरत करने लगा था। कुल मिलाकर सभी कैरेक्टर्स काफी सोचकर बनाए गए थे कि देखने वाले काफी दिलचस्पी से देखें। लेकिन बेन 10 के कैरेक्टर्स में कुछ खराबियां थीं। उनकी कहानियां काफी फैली हुई थी और ये सब चीजें कैरेक्टर्स को यादगार और सच्ची बनाती थी। एंड बेन 10 की खास बात थी कि वो बेन को इसीलिए नहीं पकड़ना चाहते थे क्योंकि वो ये कर सकते थे, पर इसीलिए क्योंकि वो करने में एक प्रेरणा और दिशा थी। बेन 10 क्लासिक इतना सफल था कि उसके बाद उस पे और भी कई सारे शोज बने, जैसे कि बेन 10 एलियन फोर्स, जो कि क्लासिक के काफी साल बाद की घटनाओं पे आधारित था। यहाँ पर बेन 10 अब बच्चे से एक युवक बन चुका था। जैसे जैसे समय बीतता गया, एलियन फोर्स ने ज्यादा गंभीर विषयों की तरफ मोड़ ले लिया। एलियन फोर्स अपने दर्शकों के साथ ही परिप्रकाश होता गया। एलियन फोर्स ने काफी यादगार विलन दिए, जैसे कि हाइब्रिड, जो कि काफी ताकतवर एलियन प्रजाति है। उन्होंने जूझते हुए ही दादाजी मैक्स रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं और ग्वीन और बेन के लिए गुप्त संदेश छोड़ के चले जाते हैं। इसी समय केविन भी अपने बुरे रास्ते को छोड़ के बेन और ग्वेन की टीम में शामिल हो जाता है, ताकि वो अपने पुरानी गलतियों का पश्चाताप कर सके। इसके बाद बेन 10 अल्टीमेट एलियन आया, जो कि सारे बेन 10 शोज में सबसे अच्छा था। बेन 10 जब शुरुआती दिनों में लिखा गया था तब 2 ही सीजन का प्लान था, पर उसके पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसे एक्सटेंड करने की बात शुरू हुई। इस सीजन में बेन को और भी शक्तिशाली डिवाइस मिलता है, जिसका नाम अल्टीमेट्रिक्स है। इसने बेन को एलियंस के अल्टीमेट रूप में बदलने की ताकत दी है। इस भाग में बेन का रूप पूरे दुनिया के सामने आ जाता है और अब वो मेगा स्टार सुपर हीरो है, जिसे बच्चे काफी भरोसा करते हैं और बड़े भरोसा नहीं करते, जैसे कि रिपोर्टर विल। इसमें बेन काफी मुश्किलों का सामना करेगा, जो कोई एलियन धमकियों, गुंडों और हत्यारों जो वायस्को द्वारा भेजे गए होते हैं। इस भाग का विलन था आग्रेगर, जो कि एक अल्टीमेट प्राइज के पीछे होता है। यह बेन का सबसे खतरनाक दुश्मन होता है, जो कि ओमनीपोटेंस के पीछे पड़ा होता है। एंड यही वो भाग है जहां बेन 10 ने अपने आप को दूसरे कार्टून से अलग साबित कर दिया। चाहे बात करे कैरेक्टर्स के विकास की या बात करे कहानी को आगे बढ़ाने से लेके एक्शन तक की, सारी के सारी चीजें अल्टीमेट थी। इसीलिए बेन 10 दूसरे शो से बहुत आगे निकल चुका था। बेन 10 ओमनीवर्स के बाद सब कुछ जैसे बिखर गया, पर उसकी कुछ मेजर मिस्टेक्स के कारण वो कभी ऊपर नहीं आ पाया। एनिमेशन तो बहुत ही बचकाना हो गया था। काफी नए खलनायक भी आए, पर कोई भी टिका नहीं, और इतने आए कि कोई भी यादगार नहीं बन सका। पर सबसे बुरी बात जो ओमनीवर्स की थी वो ये थी, बेन ने अपनी पूरी कैरेक्टर के डेवलपमेंट को खो दी, जिस कारण वो इतने सालों से लोगों का फेवरेट बना हुआ था। ओमनीवर्स देखा जा सकता था, बट सिर्फ तभी ही जब आपके पास कुछ करने के लिए ना ही हो। कार्टून नेटवर्क बेन 10 को बचा सकता था अगर वो अपने पत्ते को सही से खेलता, पर ऐसा हो नहीं पाया और बेन 10 कभी भी अपने पुराने जगह पर नहीं पहुंच पाया।